दोस्तों, आज तक आपने शायद अनगिनत बार ये सुना होगा कि अच्छे बनो, सबका भला सोचो, धैर्य रखो। लेकिन असल सच्चाई ये है कि अच्छे लोग सिर्फ कहानियों की किताबों में जीतते हैं, असल जिंदगी में नहीं। ये बात शायद आपको फिलहाल उल्टी लग रही हो, लेकिन यही वो कड़वा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। दुनिया में केवल वही लोग अमर हो पाते हैं जो चालाक थे, जो समय के साथ अपनी सोच और नीतियों को बदलना जानते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है, अगर तुम्हें सच्ची सफलता चाहिए तो अच्छाई के साथ साथ नीति की भी सीखनी पड़ेगी। यानी जब मौका आए तो बुरा बनने का साहस भी रखो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें रौंद कर गुजर जाएगी। यह दुनिया मासूमों की नहीं बल्कि समझदारों की है। यहाँ अच्छाई को अक्सर कमजोरी, डरपोकपन और इस्तेमाल होने लायक समझ लिया जाता है। लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को सीमाओं का घेरा मान लेते हैं और तुम्हारे त्याग को मूर्खता करार देते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति साफ शब्दों में कहती है, जो समय की चाल को नहीं पहचानता, उसका अच्छा चरित्र भी उसे नहीं बचा सकता। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में बार बार हारता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत अच्छा था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में चाणक्य का वह अनमोल गुरु मंत्र मिलेगा जिससे तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को पलट सकते हो, बल्कि पूरी दुनिया को भी मात दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चाणक्य का पहला सूत्र, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो कि तुमने कहीं ना कहीं खुद से गद्दारी की है। यह दुनिया सबको खुश रखने का नाम सफलता नहीं है। सबसे पहले उस सच को पहचानो जो तुम्हें अंदर से तकलीफ देता है। लोग चाहेंगे कि तुम हमेशा हार करते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और गलत होने पर भी सिर झुकाते रहो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही बात के लिए अकेले खड़े हो जाओ, बिना डर के ना कह सुन सको। अपना आत्मसम्मान कभी भी कुछ रिश्ते बचाने के चक्कर में गिरवी मत रखो। यही वह बुरा बनना है जो जरूरी है। बुरा यानी अपनी सीमाएं तय करना, बुरा यानी हर बात पर चुप न रहना, बुरा यानी दुनिया से पहले अपने आप को चुनना। याद रखना, अच्छे लोगों को सिर्फ पसंद किया जाता है, लेकिन बुरे लोग इतिहास रच देते हैं। आप फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छा बनकर खुद को खोना है या थोड़ा बुरा बनकर इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनानी है। जरा सोचो, ये दुनिया कैसे चल रही है? यहाँ मासूमियत की कदर है या चालाकी की? चाणक्य ने 2000 साल पहले की कह दिया था, थोड़ा बुरा बनो लेकिन बुराई के लिए नहीं, बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाकी रखो, कौवे जैसी बुद्धि रखो और शेर जैसी निडरता रखो, क्योंकि इस दुनिया में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। सीधे सीधे लोग सबसे पहले काटते हैं, जैसे जंगल में सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ सीधा साधा अच्छा इंसान सबसे पहले फंसता है। लोग उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं क्योंकि वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। तुम भी कभी ना कभी ऐसी स्थिति में जरूर रहोगे जहां तुमने चुप्पी साध ली सिर्फ इसलिए क्योंकि झगड़ा नहीं चाहते थे, किसी भी मदद की, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। और फिर लोगों ने क्या कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले तो ये दुनिया तुम्हें रौंद देती है।
चाणक्य साफ शब्द में कहते हैं, अगर तुम हमेशा धैर्य और अच्छाई की बात करोगे तो अधर्मी लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, आपकी ईमानदारी और सबके लिए अच्छा सोचने की आदत, ये गुण अभी तक अच्छे हैं जब तक तुम इन्हें संतुलित रखो। जैसे ही तुम बहुत ज्यादा अच्छे बनने लगते हो, लोग तुम्हें यूज करना शुरू कर देते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे सच्चे होते हो, वहां सबसे ज्यादा समझौता तुम ही करते हो, और फिर भी तुम सोचते रहते हो कि मैं सही कर रहा हूँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो समय की नीति नहीं जानता वह अपने आप को ही धोखा देता रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम लोमड़ी की तरह चालाक बनो, ताकि लोग तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी ना समझें। कौवे की तरह बुद्धिमान बनो, ताकि तुम तय कर सको कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और शेर की तरह निडर बनो, ताकि जरूरत पड़ने पर दहाड़ सको और कोई तुम्हें झुका ना सके। असली बात तो ये है कि अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से भी बेहतर नीति अपनाता है। वरना जो लोग सिर्फ अच्छे बनकर दुनिया में रहते हैं, वे ही सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम अच्छा शब्द का मतलब सिर्फ समझो, क्योंकि जो बस मुस्कुराता है वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी दांत दिखाने वालों के पंजा भी दिखाना पड़ता है। अब आता है सवाल, चाणक्य की नजर में बुरा कौन है। चाणक्य का कहना है कि इस दुनिया में जो इंसान सिर्फ अच्छा है, वह ज्यादा दिनों तक अच्छा नहीं रह पाता। उसे या तो तोड़ दिया जाता है या फिर इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। अब फिर से सोचो, क्या बुरा इंसान वह होता है जो गुस्सा करता है, या वह जो जरूरत पड़ने पर फैसला लेता है, चाहे लोग कुछ भी कहे। चाणक्य के लिए बुरा वह नहीं होता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि बुरा वह था जो जरूरत पड़ने पर मासूमियत छोड़कर नीति से जवाब देता है। बुराई का मतलब हमेशा पाप नहीं होता, कई बार वह तुम्हारी रक्षा का सबसे ताकतवर हथियार होता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अगर समय पर चालाकी नहीं दिखाओगे तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा अपराध बना देगी। अब खुद सोचो, श्री कृष्ण अच्छे थे या बुरे? उन्होंने छल किया, झूठ बोला, युद्ध की तरकीबें निकाली, लेकिन किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। और दुर्योधन ने भी वही किया, लेकिन अपने अहंकार के लिए। दोनों चालाक थे, दोनों नीति जानते थे, लेकिन कृष्ण सफल हुए और पूजे गए, क्योंकि उनके बुरे दिखने के पीछे एक सही और बड़ा कारण था। आज भी जिंदगी तुमसे यही सवाल पूछती है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर बुरा बन सको अपने लिए, अपने सच के लिए? अगर नहीं, तो ये दुनिया तुम्हारे लिए एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है, जहां हर कोई चाल चलेगा और तुम बस एक मोहरा बनकर रह जाओगे। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो बहुत अच्छा था, हर किसी को मदद करता था, सबको खुश रखने की कोशिश करता था। कोई भी कह देता तो चुप हो जाता, कोई धोखा दे देता तो माफ कर देता। उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को रोका नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ था? उनके दोस्तों ने उसका इस्तेमाल किया, रिश्तेदारों ने उसके भरोसे को रौंद दिया, और अंत में उसकी अपनी पत्नी ने कह दिया, तुम अच्छे तो बहुत हो, लेकिन कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाते? तब उसे समझ में आया कि अच्छा बनकर वह सबको बचाता रहा, लेकिन अपने आप को खोता जा रहा था। चाणक्य ठीक कहते हैं, वह सांप जो फुफरा कर नहीं छोड़ता और जहरीला दिखता है, वह जिंदा रहता है, लेकिन जो अपने आप को पूरी तरह बेजहर दिखाता है, वह सबसे पहले मारा जाता है। यानी दुनिया को उस इंसान की जरूरत है जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा ही नहीं बल्कि समझदार और जरूरत होने पर खतरनाक हो। ले क्योंकि
अगर तुम ये दिखा दोगे कि तुम कभी पलट कर वार नहीं करोगे, तो समझ लो कि लोग तुम्हारी छाती पर चढ़कर नाचेंगे। और इससे भी बुरी बात यह है कि तुम खुद उस दर्द को सामान्य मानने लगते हो कि यही जिंदगी है, यही प्यार है, यही समझौता है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम ये सोचते हो कि अच्छा बनकर लोग तुमसे और प्यार करेंगे। लेकिन सच ये है कि जितना तुम दूसरों के लिए अच्छे बनते जाओगे, उतना ही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को उन लोगों की आदत है जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो गलती होने पर चुप नहीं बैठते और जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। जो चुप रहता है, सहता है, सबके लिए सोचता है, वही अक्सर सबसे ज्यादा भुला दिया जाता है। तुमने देखा होगा, कक्षा में सबसे शांत बच्चा सबसे आखिर में याद आता है। परिवार में सबसे ज्यादा त्याग करने वाला कभी सुनाई नहीं देता और रिश्तों में सबसे वफादार व्यक्ति सबसे पहले छोड़ दिया जाता है। चाणक्य यहाँ एक कड़वा लेकिन सच्चा तथ्य रखते हैं। दुनिया उसे जिंदा रखती है तो खुद को जरूरत बना लेता है। तुम अच्छे हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि अगर तुम जरूरी नहीं हो तो एक दिन कोई और भी तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान के रूप में पीछे छूट जाओगे। अब सोचो, जिनके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे लिए भी इतना ही करेंगे? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे भरोसे को संभाला है या सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है? सवाल कड़वा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें खुद देना होगा। चाणक्य का साफ कहना है, जो हर किसी को खुश करने के चक्कर में पड़ जाता है, वह सबसे पहले खुद से हार जाता है। यानी अगर तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की, तो लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ खो गए। इसलिए अब समय आ गया है, अपनी अच्छाइयों को एक हद में रखो और अपने आत्मसम्मान को पहली प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि जिसे न कहना नहीं आता उसे दुनिया बखूबी इस्तेमाल करना जानती है, और यह दुनिया ठीक उसी को कुचलती है जो अपने पैरों पर खड़ा होना भूल जाता है। अब बात करते हैं उस मानसिक जाल की जिससे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। तुमने गौर किया होगा, जो लोग हमेशा सबकी मदद करते हैं, वे ही सबसे ज्यादा थके हुए, टूटे हुए और गलत समझे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, वह सिर्फ तुम्हारा काम आना देखती है। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। तुम दूसरों को प्राथमिकता देते हो ताकि वे तुम्हें अहमियत दें। लेकिन असलियत क्या है? लोग तुमसे तुम्हारी कीमत के कारण प्यार करते नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि जरूरत के समय तुम उपलब्ध होते हो, और जब एक दिन तुम उपलब्ध नहीं होते तो वे तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। यही वो दर्द शुरू होता है जहां तुमने किसी का भला सोचा हो। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम सांप हो तो जहर मत फैलाओ, लेकिन इतना जरूर दिखाओ कि तुम में जहर है। यानी खतरनाक दिखो, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही डंक मारो। शांत रहो, लेकिन किसी को यह गलतफहमी मत होने दो कि तुम कमजोर हो। जो इंसान हर समय झुकता रहता है, वही आखिर में अपने आत्मसम्मान की अर्थी खुद उठाता है। और चाणक्य की सबसे तगड़ी बात, सच वही बोलो जो समय पर तीर की तरह लगे। हर समय मीठा बोलने, अपने आप को बेच डालने जैसे है दुनिया को इसकी आदत मत डालो कि तुम हर बार झुक कर हाँ कर दोगे। कभी कभी ना कहना, चुप रहकर रह जाना और आंखों में आंखें डालकर सच बोल देना बहुत जरूरी होता है। यही बुराई है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वह इंसान बनाती है जिससे लोग टकराने से डरे। आखिर में चाणक्य कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो समझ लो उसने तुम्हारी सहन शक्ति को कमजोर समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अच्छे इंसान से एक प्रभावशाली इंसान बनो, जहां तुम अच्छाई में डूबे रहो,
लेकिन कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके। जहां तुम इंसानियत को अपनाओ लेकिन सामने वाला यह ना बोल पाए कि तुम्हारे अंदर भी एक चाणक्य बैठा है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है उन गुरु मंत्र को खोलने का जिसका हमें ने वादा किया था। यह कोई जादू नहीं है, ना ही कोई प्रेरणा किताबों का झूठा सपना। ये उस इंसान की वह सीख है जिसने अकेले दम पर पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम लोगों को पढ़ना सीख जाओगे उस दिन तुम हर खेल जीतने लगोगे। मतलब सीधा और साफ है। उनकी मुस्कान से उनके इरादे समझो, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत को पहचानो। जितना मीठा कोई बोल रहा है वह उतना ही खतरनाक हो सकता है। सबसे जरूरी बात, दूसरों की चाल को समझो लेकिन अपनी चाल कभी किसी पर मत खोलो। चुप रहो लेकिन सब कुछ देखते रहो। माफ जरूर जरूर करना लेकिन सबक कभी मत भूलना। और अंत में अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ ना सके। यही है चाणक्य का वह गुरु मंत्र। अगर तुमने इसे सच में अपना लिया तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलेगी बल्कि तुम इस पूरी दुनिया को मात भी दे सकोगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चाणक्य